आज हम लोग सिलॉक्स का डे 4 में आ रहे हैं। डे 1, डे 2, डे 3 हमने ऑलरेडी आपका कराया था। डे 1 में आपका हमने नॉर्मल 2 स्टेटमेंट कराया है, फिर 2 स्टेटमेंट मोर देन 2 कंक्लूजन कराए, फिर 3 स्टेटमेंट कराए, देन मोर देन 3 कंक्लूजन कराए, 4 स्टेटमेंट कराए, आइदर केस आपका करा दिया, पॉसिबिलिटी केस आपका करा दिया। अब आते हैं इस टाइप के पैटर्न में। इस टाइप के पैटर्न में आपका क्या है, आपके 6, 7, 8 कुछ भी आपका स्टेटमेंट गिवन रहेगा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपका आंसर इस फॉर्मेट में होगा। अब ऐसा नहीं है ओनली ए फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, आइदर 1 और 2 फॉलोज, ऐसा कुछ भी आंसर नहीं रहेगा। आंसर आपका इस फॉर्मेट में रहेगा। अब यहाँ पे ABCD है, इसलिए आंसर आपका ABCD के फॉर्मेट में रहेगा। इनकेस यहाँ पे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता तो आंसर आपका हो सकता है यहाँ पे इस फॉर्मेट में दे देता 6 और 4 का ये हो जाता और 1 का ये, तो आंसर आपका इस फॉर्मेट में दे देता। तो वो डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे कोडिंग किस टाइप का किया है, बट उससे कोडिंग से कोई मतलब नहीं होता है। पैटर्न आप देखो, पैटर्न आपका दोनों में सेम ही रहेगा, चाहे आंसर आपका इस फॉर्मेट में दे दे चाहे 1, 2, 3 के फॉर्मेट में दे दे। तो पहले करते क्या है, इसको हमने आपको 150 मेथड से बताया है। 150 मेथड से आपका एक बार रिवीजन करा देते। अगर स्टेटमेंट आपका ऑल में होगा, जैसे ये ऑल का वैल्यू कितना होता है 100 और 50। नो का वैल्यू अगर स्टेटमेंट नो में है तो कितना वैल्यू लेते हैं 100 और 100। अगर स्टेटमेंट आपका सम नॉट में है तो इसका वैल्यू कितना लेते हैं 50 और 100। अगर स्टेटमेंट आपका सम में है तो सम में वैल्यू कितना लेते हैं 50 और 50। ये आपका सम नॉट में है तो 50, 100 हो गया। ये भी सम नॉट में है तो इसका भी 50 और 100 वैल्यू। तो वैल्यू पुट करना आपको अच्छे से आता ही है ना, कर ही लोगे। अब आते हैं, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अभी हम इसका शॉर्टकट भी बताएंगे, पहले एक आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं कि एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चन होते क्या है। जैसे यहाँ ACF गिवन है, तो ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट मिलकर के ये F वाला कंक्लूजन आ रहा है। तो पहले हम चेक करेंगे A और C को मिलाने से क्या F वाला कंक्लूजन आपका आ रहा है। अच्छा, A वाला कंक्लूजन क्या है, ये निगेटिव है। B वाला ये भी निगेटिव है, ये भी आपका निगेटिव है। ये ऑल में है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये सम में ये भी पॉजिटिव है और ये भी आपका निगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, ए वाला स्टेटमेंट कौन सा है, निगेटिव, तो ये निगेटिव स्टेटमेंट हो गया। सी वाला स्टेटमेंट कौन सा है, ये भी निगेटिव स्टेटमेंट होगा। तो कोई भी दो इस निगेटिव स्टेटमेंट को जब हम कंबाइन करते हैं तो नो कंक्लूजन, कोई टाइप का कंक्लूजन ही नहीं आता, चाहे वो ऑल में हो, सम में हो, नो में हो या सम नॉट में। ठीक है, तो इससे तो आपका एफ वाला कंक्लूजन आएगा ही नहीं। एफ वाला कंक्लूजन आपका सम नॉट में, ऐसा नहीं है कि दो निगेटिव स्टेटमेंट को आप कंबाइन करो निगेटिव कंक्लूजन कर दो, तो वो नहीं होता है। इसके लिए आप पहले मेरे पूरा तीनों वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या रूल है। इसमें आ रहे हैं ए, सी और ई में। ए आपका कौन सा है, ये निगेटिव स्टेटमेंट है। सी आपका क्या है, निगेटिव स्टेटमेंट है। ई आपका क्या है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कोई भी दो निगेटिव स्टेटमेंट आपको नो कंक्लूजन देगा, कोई भी कंक्लूजन ही नहीं देगा। इसमें भी आपका नो कंक्लूजन, तो ये भी आंसर गलत, ये भी आंसर गलत। ठीक है, इसमें आना है बी वाला स्टेटमेंट कौन सा है, निगेटिव। डी वाला स्टेटमेंट कौन सा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव मिल करके कंक्लूजन कौन सा आएगा आपका, निगेटिव कंक्लूजन आएगा। एफ वाला कंक्लूजन आपका निगेटिव है, तो ये निगेटिव कंक्लूजन आ रहा है। तो पहला रूल आपका फुलफिल किया है। पहले रूल में हम आपको बताए थे इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। बट जब हम दो स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं तो दोनों में अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन क्या आएगा, पॉजिटिव। दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नो कंक्लूजन। एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव। निगेटिव का ज्यादा रोल होता है ना लाइफ में, तो निगेटिव आया। अच्छा, एफ वाला आपका
निगेटिव है भी। अब चेक करेंगे क्या बी और डी को मिलाएं, जब हम दो स्टेटमेंट को कंबाइन करें क्या एफ वाला मेरा कंक्लूजन आएगा। तो बी वाला आपका ये है, ठीक है, और डी वाला ये, इन दो स्टेटमेंट को हमें कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए हम आपको बोले थे कि जब दो स्टेटमेंट को आपस में कंबाइन करते हैं तो दोनों में एक कॉमन टर्म होना चाहिए। तो क्या दोनों में कॉमन टर्म है? इसमें आपका बिल्डिंग है, इसमें स्काई है, इसमें स्काई, तो दोनों स्टेटमेंट में एक कॉमन टर्म स्काई है। तो कॉमन टर्म स्काई में कम से कम एक प्लेस पे वैल्यू 100 होना चाहिए, है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब रिलेशन हमारा किस में आएगा? बिल्डिंग और स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर और बिल्डिंग दोनों में आपका आंसर आ गया। अच्छा, बिल्डिंग में वैल्यू कितना है? 100, तो 100 की वैल्यू को हम 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में वैल्यू कितना है? 50, तो 50 की वैल्यू को हम किस में? 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाला कंक्लूजन आपका सही है। मतलब बी और डी दो स्टेटमेंट को कंबाइन करने पे ये वाला आ रहा है। तो ये पहले दो जो होते हैं वो स्टेटमेंट होते हैं और ये लास्ट वाला आपका कंक्लूजन होता है। तो क्या दो स्टेटमेंट को मिलाने से ये वाला कंक्लूजन आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। तो आंसर आपका ये वाला सही। एफ, डी और ए, एफ और डी को देख लो, एफ है और डी है। देखो एफ यहाँ पे, एफ कौन सा है? निगेटिव है। डी वाला स्टेटमेंट कौन सा है? ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के निगेटिव कंक्लूजन आएगा। क्या ए वाला आपका निगेटिव है? बिल्कुल है बेटा, ए वाला आपका निगेटिव है। तो पहला रूल तो फॉलो हो गया कि पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव आ रहा है। अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो कंक्लूजन पॉजिटिव आता है। तो आप चेक करते हैं कि पॉजिटिव है भी या नहीं, तो निगेटिव आ रहा है, ए वाला आपका निगेटिव है भी। अब आ रहा है एफ और डी को आपस में कंबाइन करो। एफ और डी को कंबाइन करने से क्या ए वाला कंक्लूजन आ रहा है आपका? एफ यहाँ, डी यहाँ, इन दो को कंबाइन करो, इन दो को। तो देखो दोनों में कॉमन टर्म में क्या है? स्ट्रक्चर। कॉमन टर्म में हमने बोला था कम से कम एक प्लेस पे आपका वैल्यू कितना होना चाहिए? 100। यहाँ पे तो आपका दोनों में वैल्यू कितना है? 50। तो हम इन दो स्टेटमेंट को आपस में कंबाइन कर ही नहीं सकते। इट मीन्स ये वाला कंक्लूजन आपका गलत होगा। तो राइट आंसर आपका ये, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका आइदर केस कभी नहीं देगा। इसमें हमेशा दो स्टेटमेंट से तीसरा वाला आपका कंक्लूजन ट्रेस होगा। तो ये नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर उसके बताएंगे कि कैसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी पैटर्न पे, आंसर आपका ये है। तो देखो इसमें ऑल में वैल्यू कितना होता है? 100, 50, 100 और 50। इसमें भी 100, 50, 100 और 50, 100, 50, 100 एंड 50। ऑल पे वैल्यू 100, 50, सम में 50, 50, नो में 100, 100 और सम नॉट में 50, 100 होता है। अभी हम ओनली अ फ्यू वाला भी करा देंगे आपका, ठीक है। तो पहले इसको देखो। तो देखो डी ई को मिलाने से एफ वाला आ रहा है, मतलब इन दो को मिलाएंगे तो एफ वाला आ रहा है। अच्छा, सारे स्टेटमेंट पहले देख लो आप, क्या है? सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव। तो जब भी दो स्टेटमेंट को, कोई भी दो स्टेटमेंट मिलाएंगे, चाहे इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, कोई भी दो स्टेटमेंट मिलाएंगे तो रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आएगा इट मीन सम में आएगा या ऑल में आएगा। अच्छा, सम वाला है नहीं, कहीं ऑल वाला है। तो जब सम वाला नहीं है तो जिसमें वैल्यू 50, 50 आएगा, आंसर तुरंत वो आप एलिमिनेट कर देना, आंसर आपका हो ही नहीं सकता। देखो डी ई और एफ, डी है ई है, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो बर्ड है दोनों में कॉमन टर्म, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो सारे कंक्लूजन हमें पॉजिटिव दिख ही रहे हैं, तो निगेटिव वाला रोल ही खत्म। अच्छा, दोनों में कॉमन टर्म बर्ड है, बर्ड से बर्ड कैंसिल आउट हुआ। येलो और थर्स्टी में कितना है? 50, 50। क्या एफ वाले में येलो और थर्स्टी में कोई रिलेशन है? तो येलो तो है बट यहाँ थर्स्टी नहीं है। तो ये आंसर आपका गलत, ठीक है। लिखने का जरूरत नहीं है, आई थिंक आप समझ रहे होगे। इसमें आ रहे सी डी और एफ। सी डी को जब हम कंबाइन करें क्या एफ वाला आ रहा है। इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है? बर्ड। कॉमन टर्म में कम से कम एक प्लेस पे वैल्यू 100 होना चाहिए, है, ये कैंसिल आउट हो गया। ट्यूब और येलो, ट्यूब में 100, येलो में 50।
आंसर पॉसिबल है क्योंकि 150 के फॉर्मेट में आ रहा है। एफ वाला कहाँ है यहाँ, देखो ट्यूब में वैल्यू 100, येलो में वैल्यू कितना है 50। आंसर आपका ये वाला सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो कंक्लूजन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये एफ वाला कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है भी। दोनों में कॉमन टर्म बर्ड कैंसिल आउट हुआ, ट्यूब और येलो में आपका रिलेशन आएगा। ट्यूब में वैल्यू 100 है तो 100 की वैल्यू को 100 पे कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 की वैल्यू को 50 में, तो ये आंसर आपका सही है। अच्छा, इसमें आ रहा है ए बी सी, इन तीनों को जब कंबाइन करेंगे तो इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, ट्यूब। ट्यूब से ट्यूब तो कैंसिल हुआ, हाई और ब्लाइंड, इसमें आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे ना तो सी वाले में ना तो हाई है ना ब्लाइंड है, ये भी आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, कंक्लूजन में जो बचेगा वही तो आएगा ना। बी सी और ए को, बी सी को जब कंबाइन करेंगे, क्या ए वाला आ रहा है आपका, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव, ये तो पहला रूल सही है। बी और सी में दोनों में कॉमन टर्म क्या है, ट्यूब्स, ये कॉमन टर्म कैंसिल आउट हुआ, हो गया। ब्लाइंड और बर्ड, आंसर आपका ब्लाइंड और बर्ड, ए वाला आपका ब्लाइंड और बर्ड में है भी नहीं, तो ये भी आंसर आपका कैंसिल हुआ। तो राइट आंसर आपका ये है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार देखना आप 2024 में भी ये टाइप का क्वेश्चन आया था, उसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। सीयूटी में भी इस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है आपका, क्योंकि अब तो चेंज कर रहा है पैटर्न। तो बहुत सारे, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, अब चेंज कर रहा है पैटर्न, इसलिए न्यू ट्रेंड में आपका ये, और ये आसान क्वेश्चन है, ये टफ नहीं है, इसमें कोई आइदर केस नहीं चेक करना, कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं, 100% कंफर्म आंसर आएगा। तो आते हैं, देखो ए सी और बी में कौन सा आंसर है, इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस भी कर लेना, क्योंकि ये हमें नहीं लगता है 30 सेकंड से ज्यादा आपको टाइम लगना चाहिए इसमें। तो देखो ए सी और बी, अच्छा ये स्टेटमेंट कौन सा है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, क्योंकि ये सम नॉट है ना नेगेटिव। ऑल में वैल्यू कितना होता है 150, सम में 50 और 50, इसमें वैल्यू कितना है 50 और 100, ऑल में वैल्यू 100 और 50, इसमें वैल्यू कितना होता है 150, इसमें वैल्यू 150। अच्छा, हमने तो ये सारा वैल्यू लिखा है, बट आप लोग लिखिएगा नहीं, हमको एक्चुअली आपको एक्सप्लेन करना है। और जब भी हम क्लास लेते हैं या कुछ है, जब यूट्यूब पे आपका क्लास लेते हैं, तो ये हम मानते हैं कि हमें छोटे से छोटा चीज़ भी आपको बताना है, क्योंकि वहाँ आप डाउट मेरे से पूछ नहीं सकते। यही अगर हम क्लास में होते तो क्लास में आप डाउट पूछ सकते थे मुझसे, तो इसलिए हमें छोटे से छोटा चीज़ भी आपको बता करके चलते हैं, ताकि आपका कोई डाउट नहीं रहे। फिर भी इनकेस अगर कोई भी डाउट रह रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करते हैं। तो देखो ए और सी, ए क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अच्छा ये पॉजिटिव है। सी क्या है, निगेटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के कौन सा कंक्लूजन आना चाहिए, निगेटिव कंक्लूजन। क्या बी वाला आपका कंक्लूजन निगेटिव है, नहीं भाई, बी वाला तो मेरा पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो ये मेरा आंसर गलत हुआ। अच्छा, जब आप वेन डायग्राम बनाओगे तो वेन डायग्राम में आपको सारा डायग्राम बनाना पड़ेगा, हो सकता है आपको आंसर ई तक दे दे, तो हम एडवाइस नहीं करेंगे कि आप वेन डायग्राम के थ्रू ये वाला क्वेश्चन करो। इवन सिलॉक्स वेन डायग्राम के थ्रू अब है ही नहीं, हम भी पहले पढ़ाते थे, पहले हम रूल के अकॉर्डिंगली पढ़ाते थे, फिर वेन डायग्राम में है। वेन डायग्राम से मुझे मच बेटर ये वाला लगता है, इसलिए हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं, और बिलीव करो आपको भी थोड़े दिन बाद यही मेथड ही अच्छा लगेगा। इसमें आ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट ए पॉजिटिव है और सी निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के निगेटिव कंक्लूजन आना चाहिए, बट बी वाला आपका कौन सा है, पॉजिटिव कंक्लूजन है। ए ई और सी, ए वाला क्या है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ई वाला क्या है आपका, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है।
तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिल करके पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट आना चाहिए, सॉरी कंक्लूजन आना चाहिए। तो सी वाला कंक्लूजन क्या है आपका, ये तो निगेटिव है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि कंक्लूजन क्या आना चाहिए आपका, पॉजिटिव आना चाहिए, जबकि कंक्लूजन आपका निगेटिव आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें आ रहा है एफ वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ई वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 कंक्लूजन आना चाहिए। सी वाला कंक्लूजन क्या है आपका, निगेटिव है, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। अच्छा, जब 3 आंसर आपके कैंसिल हो गए तो इसको चेक भी नहीं करना, 100% आपका यही आंसर है। इसमें आते हैं डी, एफ और ए। डी वाला क्या है, देखो ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। एफ वाला क्या है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर के पॉजिटिव आना चाहिए। ए वाला क्या है आपका, पॉजिटिव है, तो ये वाला तो रूल आपका फुलफिल किया। ठीक है, अब आते हैं 2 स्टेटमेंट को कंबाइन करके क्या थर्ड वाला आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखते हैं। डी और एफ को, डी और एफ जब इनको कंबाइन करेंगे तो कॉमन टर्म क्या है, कॉमन टर्म दोनों में एक्स है, कॉमन टर्म में कम से कम एक प्लेस पे वैल्यू 100 होना चाहिए, तो यहाँ पे 100 है, तो ये कॉमन टर्म आपका कैंसिल आउट होगा। रिलेशन एस और पी में आएगा, रिलेशन एस और पी में आपका आ रहा है, एस में वैल्यू कितना है 100, 100 की वैल्यू को हम 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। पी में वैल्यू आपका कितना है 50, तो 50 की वैल्यू को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आंसर आपका ये वाला सही है। ठीक है, आ रहा है। तो डी और एफ को जब हम कंबाइन करेंगे तो ए वाला कंक्लूजन आपका आ रहा है, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले जब आप इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो क्या करोगे, पहले चेक कर लेना कि अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है देन कंक्लूजन मस्ट है पॉजिटिव ही आना चाहिए। अगर आपका कंक्लूजन निगेटिव आ रहा है, आंसर आप एलिमिनेट कर देना। दोनों स्टेटमेंट अगर निगेटिव है तो निगेटिव से नो कंक्लूजन आएगा, वो भी आप कैंसिल कर देना। अगर दोनों स्टेटमेंट कंबाइंड भी हो जा रहे हैं, कंबाइंड होने के बाद अगर कॉमन टर्म में मान लेते हैं एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, फिर चेक करेंगे कि कॉमन टर्म क्या है। कॉमन टर्म में वैल्यू अगर कहीं पे भी दोनों में 50 आ रहा है, इट मीन्स 2 स्टेटमेंट कभी कंबाइन हो ही नहीं सकती, तो वो भी आप चेक कर लेना। तो आप 3 क्वेश्चन करा दिए, आई थिंक आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमें नेक्स्ट टाइप पे स्विच करना चाहिए, तो ये भी नोट कर लीजिए आप। तो अब आते हैं हम लोग, जब आप लोग स्टेटमेंट ओनली से स्टार्ट हो। ओनली का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे दे दिया ओनली बी सी। हमने आपको जो स्टेटमेंट पढ़ाए हैं वो आपका पढ़ाए हैं ऑल में पढ़ाया है, सम में पढ़ाया है, नो में पढ़ाया है एंड सम नॉट में पढ़ाया है। ओनली वाला तो अभी तक हमने पढ़ाया ही नहीं है ना। तो ओनली बी सी अगर गिवन है तो ये इक्वल है, किसके इक्वल है, ऑल सी आर। अच्छा, ऑल सी आर बी, ऑल में वैल्यू कितना होता है 150। ऑल में वैल्यू आपका 150, यही आपका इसमें कितना वैल्यू हो जाएगा, ओनली में 50 और 100। तो ओनली का जब स्टेटमेंट होगा आपका तो वैल्यू कितना है 50 और 100, जैसा आपका सम नॉट में रहता है। बस बाकी मेथड सारा सेम है, करते हैं। अच्छा, बी और डी में हमें कंक्लूजन फाइंड करना। सारा कंक्लूजन देखो बी और डी में है, बी यहाँ है डी यहाँ है, इट मीन्स कॉमन टर्म को हमें कैंसिल करना होगा। सब में वैल्यू कितना होता है 50 और 50, कॉमन टर्म को हमें कैंसिल करना होगा। तो कॉमन टर्म में कौन सा है, सी। कॉमन टर्म में किसी एक प्लेस पे वैल्यू 100 होना चाहिए, तो है, कॉमन टर्म कैंसिल हो गया। अब रिलेशन बी और इसमें है। अच्छा, बी पे वैल्यू कितना है 50, डी पे वैल्यू कितना है 50, दोनों पे वैल्यू 50 है, तो आंसर आपका बी पे वैल्यू 50 और डी पे वैल्यू 50, तो ये आंसर आपका सही हो गया। ठीक है, और पे वैल्यू कितना होता है 100 और 50, तो बी के पास 50 रुपए, 50 रुपए में हम 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते, तो ये आंसर आपका गलत। इसका सेम है। ठीक है, ओनली में वैल्यू कितना होता है 50 और 100,
तो बी के पास 50 रुपए में 50 रुपए है, बट डी के पास 50 रुपए है। 50 रुपए में हम 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते, तो ये भी आंसर आपका करें। तो आंसर इस केस में है ओनली थर्ड फॉलोज। ठीक है, आइदर केस इसमें है नहीं, तो आंसर आपका है ओनली थर्ड फॉलोज। तो जब भी ओनली वाला स्टेटमेंट हो तो ओनली में वैल्यू कितना होगा 50 और 100, बस जस्ट वैल्यू पुट करना और कॉमन टर्म के अकॉर्डिंग आप निकाल लेना। तो ये नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 स्टेटमेंट में मैंने ले लिया है। तो इसमें आते हैं, बोल रहा है ओनली बैग्स आर बॉक्सेस। तो ओनली बैग्स आर बॉक्सेस, तो बैग्स पे वैल्यू कितना हो जाएगा 50 और इस पे 100। नो ट्रंक इज बैग, नो में वैल्यू होता है 100 एंड 100, अगेन नो में वैल्यू 100 और 100। ये सम नॉट में है तो 50 और 100, नो में वैल्यू 100 और 100 होता है, सम में वैल्यू 50 और 50 होता है। अच्छा, अब आते हैं, पहला बोल रहा है ओनली बैग्स आर बॉक्सेस। ठीक है, तो बैग्स और बॉक्सेस पे वैल्यू ये बैग और बॉक्सेस दोनों यहाँ है। अच्छा, बैग पे वैल्यू कितना है 50, 50 की वैल्यू को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 100 है, 100 की वैल्यू को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। ये वाला आंसर इस स्टेटमेंट से आता है। बॉक्सेस और होल्डर कहाँ है, बॉक्सेस और होल्डर यहाँ पे, तो ये वाला कंक्लूजन आपका इससे आ रहा है। अच्छा, दोनों में वैल्यू कितना है, ये स्टेटमेंट कौन सा है, निगेटिव। अच्छा, ये पॉजिटिव था तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही आया। ठीक है, ये स्टेटमेंट निगेटिव है, देन कंक्लूजन मस्ट बी निगेटिव, तो ये भी निगेटिव ही है। पहला रूल आपका फॉलो हो गया। अब आते हैं वैल्यू पे। 100 की वैल्यू को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 100 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये भी आंसर आपका सही है। इसमें आ रहे हैं बॉक्स एंड ट्रंक, कहाँ है, बॉक्स यहाँ है, ट्रंक यहाँ है। बॉक्स यहाँ है, ट्रंक यहाँ है। इट मीन्स इन दो स्टेटमेंट को हमें कंबाइन करना पड़ेगा। तो ये वाला आपका आया फर्स्ट और 2 को जब कंबाइन करेंगे तब आपका आंसर आएगा। अच्छा, दोनों में कॉमन टर्म में क्या है, बैग। कॉमन टर्म में कम से कम एक प्लेस पे वैल्यू 50 होना चाहिए। पहले तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के कंक्लूजन कौन सा आएगा, निगेटिव। क्या आपका कंक्लूजन निगेटिव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तब तो हम आगे चेक भी करेंगे। अदरवाइज अगर पॉजिटिव आता तो चेक भी नहीं करते हैं। इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, बैग। बैग से बैग कैंसिल आउट हुआ। अच्छा, बॉक्सेस में भी 100 है, ट्रंक में भी 100 है और निगेटिव आ रहा है, तो बॉक्सेस और ट्रंक में दोनों में वैल्यू आपका 100 है। 100 वैसे भी यहाँ पे हो सकता था नो ट्रंक इज बॉक्स, तब भी आपका आंसर सही होता है ना। निगेटिव सम नॉट में भी इसका आंसर आपका दे सकता था, है ना। तो 100 वैल्यू है, तो ये भी आंसर आपका सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल और या ऑल फॉलोज। तो ये आंसर आपका है, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। देखो, सिंगल करा दिए 2 स्टेटमेंट का, 3 स्टेटमेंट में ओनली करा दिए। अब आते हैं जब दोनों स्टेटमेंट आपके ओनली हो, दोनों हो तीनों हो, सबका मेथड सेम है। अच्छा, ओनली में वैल्यू कितना होता है 50 और 100, इसमें वैल्यू कितना है 50 और 100। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ऑल में वैल्यू कितना है 100 50, ऑल में वैल्यू 100 50, सम नॉट में 50 और 100। ठीक है। वार्म और डॉग में चाहिए, वार्म यहाँ है, डॉग यहाँ है। दोनों में कॉमन टर्म क्या है, बुक। कॉमन टर्म बुक है तो कॉमन टर्म बुक कैंसिल आउट हो जाएगा, कर दिए। वार्म और डॉग में, वार्म में वैल्यू कितना है 100, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर के कंक्लूजन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो वार्म में 100, ये भी आपका कंक्लूजन कौन सा है, पॉजिटिव है 100। डॉग में वैल्यू कितना है तो 50, तो ये वाला कंक्लूजन आपका सही है।
दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जब कंबाइन करेंगे तो कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। कंक्लूजन पॉजिटिव आ रहा है, पहला रूल फॉलो करता है। अब आते हैं वैल्यू पुट करते हैं। दोनों में कॉमन टर्म बुक है, बुक कैंसिल आउट हुआ, वार्म और इसमें वैल्यू कितना आ गया 150, तो ये भी आंसर आपका सही है। डॉग एंड वार्म, डॉग और वार्म में, अच्छा देखो वार्म में वैल्यू कितना है 100, तो 100 की वैल्यू को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इसमें डॉग है 50, इसके पास 50 रुपए है, 50 रुपए में हम 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते, तो ये आंसर आपका गलत हुआ। ठीक है, अब आते हैं डॉग्स और वार्म। डॉग्स और वार्म में अगेन आपका क्या है, दो स्टेटमेंट को जब कंबाइन करेंगे तो ये पॉजिटिव कंक्लूजन आएगा, ये आपका निगेटिव कंक्लूजन है, तो ये भी आंसर आपका गलत है। ठीक है, अब आते हैं जब आपका दोनों कंक्लूजन गलत हो गए तो इसमें आइदर केस भी चेक करते हैं। तो आइदर केस क्या होता है, दोनों में एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, दोनों में सब्जेक्ट सेम हो, दोनों में प्रेडिकेट सेम हो, तो आंसर आपका ये ऑल और सम में जाएगा, सम नॉट में, ऑल और सम नॉट में, तो आंसर आपका चला जाएगा आइदर। ओनली फर्स्ट फॉलोज एंड आइदर सेकंड और थर्ड फॉलोज, तो इसका आंसर ये होगा, तो आंसर ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइदर केस हम आपका जो शायद डे 2 है या डे 3, आप चेक कर लीजिए, मुझे याद भी नहीं, उसमें हम आइदर केस का आपका बताए थे कब पैरेलल होगा और कब क्रॉस होगा, तो वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आइदर केस में बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को, तो वो भी देख लीजिएगा। तो इसका आंसर है ओनली फर्स्ट फॉलोज एंड आइदर सेकंड और थर्ड फॉलोज, तो ये आपका आंसर है। ठीक, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है एटलीस्ट। एटलीस्ट का जब कभी आपका कंक्लूजन में भी दे देता है, कभी स्टेटमेंट में भी एटलीस्ट दे देगा, तो एटलीस्ट का कोई रोल नहीं होता है, ये एक्चुअल में सम ही होता है, तो एटलीस्ट सम बोल दे चाहे सम बोल दे एक ही बात है। तो इसमें आ रहा है सम में वैल्यू कितना होता है 50 और 50, ऑल में वैल्यू कितना होता है 100 और 50। हमें कंक्लूजन किस में चाहिए, एम और एस में। एम एस यहाँ इट मीन्स कॉमन टर्म डी को हमें कैंसिल करना होगा। ये स्टेटमेंट कौन सा है पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट कौन सा है पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर के कंक्लूजन पॉजिटिव ही आएगा, तो ये भी कंक्लूजन आपका पॉजिटिव ही है। कॉमन टर्म डी कैंसिल आउट हुआ, क्योंकि डी में कम से कम एक प्लेस पे वैल्यू आपका कितना है 100, इसमें भी वैल्यू एम में भी 50, एस में भी 50, एम में भी वैल्यू 50 और एस में भी वैल्यू 50, तो आंसर आपका ये। तो चाहे आप यहां से कर दो सम एम आर एस, चाहे ये बोलो, चाहे एटलीस्ट सम एम आर एस, एक ही बात है। तो एटलीस्ट का कोई रोल नहीं होता है, आप उसको इग्नोर कर देना, आप सम से ही पढ़ना, तो आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। ठीक है, देखो एस और डी, एस और डी कहाँ है, एस और डी यहाँ पर ही इसी स्टेटमेंट से आ गया। तो देखो इसमें भी कितना है 50 और 50, 50 की वैल्यू को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 की वैल्यू को हम लोग क्या है 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी आंसर आपका सही है। तो इसमें भी देखो एटलीस्ट, एटलीस्ट अगर आपका कहीं गिवन है तो आप उसको क्या करोगे, स्किप कर दोगे। ठीक है, जैसे कोई आदमी आता है ना, ठीक है तुमको देख लिया इग्नोर मार दिए, ठीक है बैठे हुए बैठे रहे, तो ऐसे ही आप एटलीस्ट को भी इग्नोर मार देना। तो इसका आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, तो इसका आंसर दोनों करेक्ट है, तो ये आंसर है, ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका क्या है सम, सम में वैल्यू कितना है 50 और 50। अच्छा, जोशी इज अ डॉक्टर,
जोशी नेम है। जब भी आपका नेम का स्टेटमेंट हो, कोई भी स्टेटमेंट में आपका नेम गिवन हो, मान लेते हैं आप ही का नाम दे दिया है ना, तो नेम जब भी होगा तो उसको हम लोग ऑल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जोशी इज अ डॉक्टर, तो इसको हम कर सकते हैं ऑल जोशी इज अ डॉक्टर। तो ऑल में वैल्यू कितना हो जाएगा 100 और 50। ठीक है। अब जोशी इज अ फूल, हमें रिलेशन जोशी में और फूल में निकालना है, जोशी में निकालना है फूल में। इट मीन्स हमें डॉक्टर को कैंसिल करना होगा, है ना, डॉक्टर को कैंसिल करना होगा। ये स्टेटमेंट कौन सा है पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट कौन सा है पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर के स्टेटमेंट कौन सा आएगा पॉजिटिव आएगा। तो ये बेटा पॉजिटिव स्टेटमेंट तो है, बट कॉमन टर्म में कितना वैल्यू है 50। तो दो स्टेटमेंट को हम कंबाइन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आंसर आपका ये वाला क्या हो जाएगा गलत। अच्छा, फूल और डॉक्टर, फूल और डॉक्टर कहाँ है, फूल और डॉक्टर देखो यहीं पे है, पहले स्टेटमेंट से डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जा रहा है। इसमें वैल्यू कितना होता है 50 और 50, तो 50 की वैल्यू को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 की वैल्यू को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो ये कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, तो आंसर आपका ये वाला सही है। तो इसका आंसर है ओनली सेकेंड फॉलोइंग, ये वाला आंसर आपका सही है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग जिसने अभी चैनल को, पहली बात तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। और अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो कमेंट भी डाल दिया करो, उससे हम भी मोटिवेट होते हैं ना, तो मुझे भी तो पता चलता है कि चलो अच्छा मैंने पढ़ाया, पर्सन को समझ में आया, तो फिर हम उतने ही अच्छे एनर्जी के साथ अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेट करके रखते हैं कि चलो ठीक है मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आपसे दुगनी मेहनत हम करेंगे। तो इसीलिए कमेंट मस्ट है, आप लोग डाल दिया कीजिए। वीडियो अगर नहीं पसंद आ रहा है तो वो भी कमेंट डाल दिया करो। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मस्ट है लाइक कर दिया करो, ईमानदारी से अपने आत्मा की आवाज़ सुनना। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ज़बरदस्ती लाइक करो, अगर पसंद आ रहा है और लग रहा है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका मर्जी। ठीक है, बट उसमें भी आपकी आत्मा गवादा करनी चाहिए, क्योंकि एक टीचर का रेस्पेक्ट आप कर दोगे अगर आप लाइक शेयर कमेंट कर दोगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छी बात है, आपको अच्छे वीडियो, नए वीडियो जो न्यू पैटर्न के हैं क्वेश्चन वो आपको मिलते रहेंगे। और बाकी क्या आज सिलॉक्स, ये इनवर्स सिलॉक्स रह गया, रिवर्स सिलॉक्स ओनली अ फ्यू वाला अभी रह गया है क्वेश्चन। तो कुछ टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं जो हमें अभी और कराने, और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी आपका करा देंगे, इसीलिए प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर दिए ऑलरेडी। हम प्रैक्टिस सेट में 4 पार्ट, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3 और प्रैक्टिस सेट 4 अपलोड कर दिए। निमसेट का भी अभी, निमसेट 2024-23 अब 22 का भी अपलोड कर देंगे, सीयूटी का सारा अपलोड कर ही दिए, सिटी महाराष्ट्र अपलोड कर ही दिए। ठीक है, जामिया का भी अपलोड कर दिए। तो जो जो आपका फॉर्म आता जा रहा है आप उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना स्टार्ट कर दो। कुछ बच्चों के अभी मेरे को कॉल आए थे, तो वो ये बोल रहे हैं कि मैम हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आपने कोई भी टॉपिक हमें पढ़ाया, अगर हम उसको कर रहे हैं, जैसे मान लेते सिलॉक्स का ही हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, सिलॉक्स पढ़ाया, अब आप सिलॉक्स जब पढ़ोगे तो वो आप टच में रहोगे, उसके बाद सिलॉक्स के बाद फिर जब हम दूसरा टॉपिक या तीसरा टॉपिक कुछ भी करते हैं, फिर 10 दिन बाद वो सिलॉक्स भूल जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा ट्रिक बता दीजिए जो याद रहे। तो सबसे अच्छा ट्रिक है बेटा रिवीजन करो। और आप लोगों के एग्जाम का फोबिया हो रहा है, एग्जाम आ रहा है, तो एग्जाम का जो डर होता है ना, वो आप लोग अपने ऊपर हावी ना होने। आपको पता है कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। अगर आप 40% हम फिर ये बोल रहे हैं 40% अगर आपका सिलेबस, अगर आप सिलेबस अपना कंप्लीट कर लियो, मतलब आपका 40% तैयारी हो गया है। 30% आप
का तैयारी तब होगा, मतलब ये 70% तैयारी तब होगा जब आप रिवीजन करोगे। रिवीजन करोगे मतलब जितने भी टॉपिक आप पढ़े हो उसको रिवाइज करते रहोगे। रिवीजन का मतलब ही होता है कि कहाँ कहाँ पे हम गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को सुधार करेंगे, इसलिए रिवीजन होता है। और जहां आप फंसो हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो रिवीजन इसीलिए होता है कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें कहाँ कमी रह गई है, 100% आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो वो चेक करना। जब ये पूरा 70 हो जाएगा तो 30% आपका, क्योंकि आपको 100% कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप मॉक देना स्टार्ट करोगे। कोई भी आपका, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, तो वहां से मॉक देना स्टार्ट करो। मॉक में क्या होता है, आपका सारा वैरायटी कवर करता है। मान लेते हैं किसी एग्जाम में आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर सारा आ रहा है, तो वो सारा मिक्सिंग किया हुआ आपका रहेगा। तो आपको तुरंत जितना भी मॉक दोगे ना, अच्छा फंक्शन का, इस बार फंक्शन का क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, तो तुरंत घर जा करके वो देखोगे कि अच्छा मेरे को ये यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, नेक्स्ट टाइम फाइनल एग्जाम में मिस्टेक नहीं करेंगे। दूसरा, मॉक देने का ये फायदा और होता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है। जिसमें आपका ज्यादा टाइम लग रहा है वो आप तुरंत स्किप कर दो, बुद्धिमानी वही है। ऐसा नहीं है नहीं अब तो हम ईगो पे आ गए, नहीं अब तो हम ये क्वेश्चन बना ही के रहेंगे, तो ऐसा गलती आप लोग मत करिएगा। जो भी आपका है, पहले मैथ्स का पार्ट आ रहा है, मैथ्स को आप देख लो कौन सा बन रहा है, बन रहा है तुरंत उसको अटेम्प्ट करो, नहीं बन रहा है छोड़ो, आगे बढ़ो। क्योंकि 100 में 100 क्वेश्चन, मान लेते हैं अगर किसी कोई भी एग्जाम है 100 क्वेश्चन हैं, तो 100 में 100 क्वेश्चन बेटा कोई भी स्टूडेंट कभी नहीं करता, उसमें कुछ छोड़ता ही है। तो छोड़ेगा, कौन सा छोड़ेगा वो उस समय आप डिसाइड करोगे। आपको कोई टीचर या कोई बताने नहीं आएगा कि ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, ये लेंदी है, वो आपको डिसाइड करना होगा। और आप कब डिसाइड कर पाओगे, जब आप ये तीनों चीज में महारत हासिल कर लोगे। मॉक आपको समझा देगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा स्किप करना है। रिवीजन आपको सारे टॉपिक का करना है जितने भी हैं, इसीलिए होता है ये रिवीजन कि मतलब बीच बीच में कभी कोई है चलो बैठे हैं लो आज ये वाले टॉपिक का फॉर्मूला ही देख लेते हैं, तो इसलिए मस्ट है रिवीजन भी आप करते रहो, ठीक है। और डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप डर गए तो क्या है, आधा तो आप हार ही जाओगे। इसलिए डर करके कुछ काम नहीं करना है, आपको अब अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। आपका कॉन्फिडेंस अगर इस लेवल पे है, इस लेवल पे, तो कोशिश करना है आपको यहाँ तक पहुंचाना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम आ रहा है कॉन्फिडेंस लेवल और डाउन हो रहा है, तो वो चीज आप लोग नहीं करिएगा। और मेरे लाइक कोई भी हेल्प का जरूरत हो तो डेफिनेटली आप लोग, मुझे नंबर है, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मेरा हेल्प जहाँ पे भी जरूरत पड़े तो आप मेरा हेल्प ले सकते हो। अगर आपको मेरे से कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो उसमें आप नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिए मैम ये वाला वीडियो अपलोड कर दीजिए। हम पूरी मेहनत के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें डाल देंगे ताकि 1 या 2 वीडियो में आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और एक बार 2 बार वीडियो देख लेने से क्या होता है ना, वो मेथड दिमाग में भर जाता है, फिर वो कुछ भी करो वो मेथड आपका दिमाग से नहीं हट सकता है। तो इसीलिए हमने सिलॉक्स का अभी 1 क्लास शायद और लेंगे हम, 1 क्लास के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक बार सारा रिवीजन करा देंगे। तो सिलॉक्स में हम नहीं समझते हैं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन अब छूटेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।